अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। हम में से जो कोई भी सोलर सिस्टम लगाना चाहता है उसके सामने सबसे पहले ये चीज़ सामने आती है कि वो मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स ले या पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स ले। अब इसमें क्या फ़र्क है, इनका काम करने का तरीक़ाकार क्या है और सबसे अच्छा कौन सा है, इन सब चीज़ों के बारे में अगर कोई जानना चाहता है तो मेरी ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊँ। व्यूअर्स, अगर हम बात करें सोलर पैनल्स की तो सोलर पैनल्स बहुत सारे सोलर सेल्स को जोड़कर बनाया जाता है जो कि फोटोवोल्टिक सेल्स कहलाते हैं। अब सूरज की जो रोशनी है जिसको फोटोवोल्टिक कहा जाता है, यही सोलर सेल्स उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील कर देते हैं। सोलर सेल्स का बेसिक काम ये है कि सूरज की रोशनी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना। ठीक, अगर हम बात करें सोलर पैनल्स की तो ये दो तरह के होते हैं, पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल और मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल। दोनों एक ही तरह का काम करते हैं, मतलब कि सूरज की रोशनी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इसको तब्दील करते हैं। अगर हम इसकी बनावट को देखें तो एक सोलर पैनल जो कि बाहर से एक एल्युमिनियम फ्रेम का बना होता है। अब इस एल्युमिनियम फ्रेम और बीच की जो लेयर है उसको ये देखें एक मखसूस अंदाज से सील किया होता है, जोड़ा होता है। इसके बाद ग्लास की एक लेयर होती है जिसको हम आम ज़बान में शीशा कहते हैं। ये शीशा एक्चुअली रोशनी को सोलर सेल्स तक लेके जाता है। इसके नीचे एक और लेयर होती है जो सोलर सेल्स के दोनों तरफ, ऊपर भी और सोलर सेल्स के नीचे भी, सोलर सेल्स की हिफाजत के लिए होती है। अब ये जो लेयर है ये इनकैप्सुलेंट कहलाती है या इसको ईवा भी कहा जाता है। ये आप तस्वीर में देख सकते हैं, सोलर सेल्स के ऊपर भी और इसके नीचे ईवा की एक परत होती है जो सोलर सेल्स को जैसे कैप्सूल की तरह इसके इर्द गिर्द इसकी हिफाजत करती है। अब ये दूसरी स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो सबसे पहले ऊपर फ्रेम है, फिर ग्लास की एक कोटिंग है, ये शीशे की एक लेयर होती है, फिर इनकैप्सुलेंट की वो लेयर होती है, फिर नीचे सोलर सेल्स होते हैं, फिर इनकैप्सुलेंट की, मतलब कि सोलर सेल्स के दोनों तरफ इनकैप्सुलेंट की ये लेयर होती है। इसके बाद एक बैक शीट लगाई जाती है जो कि नीचे से इस स्ट्रक्चर की हिफाजत करती है। इसके बाद सबसे नीचे जो है वो जंक्शन बॉक्स लगाया जाता है। यहाँ पर जंक्शन बॉक्स में पॉजिटिव और नेगेटिव जो टर्मिनल्स हैं वो आउट जो दिए जाते हैं वो लगाए जाते हैं। व्यूअर्स, मेरा ख्याल है आपको सोलर पैनल्स के चाहे वो मोनोक्रिस्टलाइन हो या पॉली क्रिस्टलाइन हो, दोनों की स्ट्रक्चर का जो बेसिक है वो आपको पता चल गया होगा कि ये बनाए कैसे जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। अब इस फ़र्क को हम मुख्तलिफ कैटेगरीज में मैंने तकसीम किया है कि दिखते कैसे हैं, इसके सेल्स बनाए किस मटेरियल से जाते हैं दोनों तरफ, और फिर ये जो है इसकी एफिशिएंसी कैसी है, इनकी कॉस्ट कैसी है। इस तरह मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। मैं एक बाय एक आपसे अभी ये डिस्कस करता हूँ। जी तो व्यूअर्स, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि मोनो का सेल कैसे दिखता है और पॉली का सेल कैसे दिखता है। ये सामने आपको नज़र आ रहा है। जो मोनो का सेल होता है वो डार्क ब्लैक या ब्लैकिश कलर का और उनकी जो कोने होते हैं वो कटे हुए होते हैं। इसके बरक्स जो पॉली का सेल होता है वो ब्लूइश या ब्लू कलर का, स्काई ब्लू कलर का या डार्क स्काई ब्लू कलर का होता है और इसके कोने कटे हुए नहीं होते। ये चारों कोने वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं। इसके बरक्स जो वो है
मोनो का सेल उसके चारों कोने कटे हुए होते हैं। इसकी एक ख़ास वजह है, ये जब इसको इन सेल्स को बनाया जाता है ना, तो जो मोनो का सेल है वो सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन से बनाया जाता है। ये जैसा कि ये आप देख सकते हैं कि ये व्यूअर्स, दरअसल ये जो फोटोवोल्टिक सेल्स या जिसको हम सोलर सेल्स कहा जाता है, ये प्योर सिलिकॉन से बनाए जाते हैं। ये जिस मटेरियल से बनाए जाते हैं इसको सिलिकॉन सेमीकंडक्टर्स कहा जाता है। इसके जो हैं वो क्रिस्टल बनाए जाते हैं, इन क्रिस्टल्स से ये सेल बनते हैं। अब जो मोनो का सेल होता है, मोनो क्रिस्टलाइन का सेल होता है, वो सिंगल क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन पर मुश्तमिल होता है। इसके दूसरी तरफ जो पॉली का एक सेल होता है उसमें सिलिकॉन के फ्रेगमेंटेड मतलब के टुकड़ों की सूरत में या अलग अलग किए हुए क्रिस्टल्स होते हैं, उनको फिर जोड़ा जाता है तो फिर इसका पॉली का एक सेल बनता है। अब आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी है ये इसकी जो डेफिनेशन, जी द स्टूडेंट्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। अब ये इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करते हैं, ये जो सिंगल क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन का सेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करते हैं तो उनको कोई वो रुकावट पेश नहीं आती, इसलिए इसकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा होती है बनिस्बत के जिसमें फ्रेगमेंटेड क्रिस्टल्स होते हैं या इसके छोटे छोटे हिस्से होते हैं। आपने ये देखा कि ये जो सेल होता है ये सिलिकॉन सेमीकंडक्टर से बनता है। इन कंडक्टर्स पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो जंप कर जाते हैं। जंप करने के नतीजे में ये फिर फ्लो करते हैं और इससे के नतीजे में इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है, बनती है। अब जो मोनो का जो सेल होता है उसमें उसको फ्लो करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब कि कोई रुकावट नहीं होती, सिंगल क्रिस्टल होता है। इसके निस्बत दूसरी तरफ जो पॉली का है तो उसमें क्रिस्टल जो हैं वो फ्रेगमेंट मतलब के हिस्सों की सूरत में होते हैं, वो टुकड़ों की सूरत में होते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए थोड़ी सी रुकावट पेश आती है। इसलिए मोनो की जो कारकर्दगी है वो पॉली से बहुत ज़्यादा होती है। जी तो स्टूडेंट्स, ये बात की हमने सोलर सेल के स्ट्रक्चर की, ठीक है। तो व्यूअर्स, अगर अब हम इसकी एफिशिएंसी की बात करें तो मेरा ख्याल आप लोग समझ गए होंगे कि जो सिंगल क्रिस्टल फॉर्म में है वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा, जो मोनो है वो मोर एफिशिएंट है, और जो पॉली है वो लेस एफिशिएंट होगा। आपको मैंने पहले बता दिया है कि ये कैसे लेस एफिशिएंट है, चूँकि ये सिंगल क्रिस्टल पर नहीं है मबनी और इसमें जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको थोड़ी सी हर्डल्स पेश हो रही हैं, थोड़ी सी रुकावटें आ रही हैं, इसलिए तो ये उतना एफिशिएंट नहीं होगा जितना कि वो मोनो एफिशिएंट होता है। जी तो व्यूअर्स, ये इस दफ़ा मैंने इस तरह कार्ड बनाए थे ताकि बेहतर तरीके से आपको समझा सकूं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी उम्र की, एज की। दोनों पैनल्स चाहे वो मोनो हो या पॉली हो, इसके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो इसके बनाने वाले हैं, वो दोनों की 25 साल एज बताते हैं कि कम अज़ कम 25 साल तक, 10 साल की उसकी वो वारंटी देते हैं कि और 25 साल तक ये कहते हैं चलेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में जो मोनो है वो 25 प्लस अच्छी एफिशिएंसी के साथ चल सकता है बनिस्बत के वो जो दूसरा है पॉली का है। चूँकि पॉली में थोड़े से ये फॉल्ट्स हैं, इसलिए उसकी एफिशिएंसी वक्त गुजरने के साथ साथ कम होती जाएगी। अगर हम मोनो को देखें तो मोनो मोर एफिशिएंसी के साथ, अच्छी एफिशिएंसी के साथ ज़्यादा अरसे तक, 25 साल से भी ज़्यादा अरसे तक चल सकता है। अब अगर हम बात करते हैं स्पेस की, इसकी ये स्पेस का मतलब है कि अगर आपके पास, अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं अपने रूफ टॉप पे, मतलब कि छत पे पैनल्स इंस्टॉल करना चाहते हो,
तो जो मोनो के पैनल्स हैं, एक मखसूस जो आपके पास जगह है, स्पेस है, उस पर मोनो के ज़्यादा पैनल्स आ जाएंगे बानिस्बत के पोली के। पोली का अगर आप देखें ना, एक और मिसाल से आप समझ सकते हैं, पोली का 325 वाट का या 350 वाट का जो एक पैनल है, अगर उतना ही बड़ा एक मोनो का उसके साथ रखा जाए तो मोनो का ज़रूर 400 वाट का होगा। मतलब कि एक ही स्ट्रक्चर में अगर देखा जाए तो मोनो का जो ज़्यादा वाट्स का होगा और पोली का कम वाट्स का होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पोली के पैनल्स हैं वो ज़्यादा जगह घेरते हैं, उसके लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए। और बनिस्बत के मोनो के लिए अगर थोड़ी भी स्पेस है, आपके पास जगह थोड़ी भी है, तो फिर भी वहाँ पर आप बड़ा स्ट्रक्चर या बड़ा सिस्टम लगा सकते हैं। पोली के लिए उसी जगह पर, उसी स्पेस पर आप छोटा या उससे थोड़ा सा कम सिस्टम लगाना पड़ेगा। पोली के जो पैनल्स होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं, मोनो के थोड़े से स्ट्रक्चर में छोटे होते हैं, लेकिन उसके वाट्स या एफिशिएंसी या वो पावर में उसके बराबर या उससे ज़्यादा होते हैं। अब अगर हम कॉस्ट की बात करें तो मोनो जो सोलर पैनल्स हैं वो थोड़े से कॉस्टली होते हैं बनिस्बत के पोली के। पोली का जो पैनल होता है वो होता भी बड़ा है, वाट्स कम होते हैं, लेकिन मोनो का जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो बनाना है, इस पे थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा आती है, क्योंकि इसका जो एक सेल है वो एक क्रिस्टल पर मुश्तमिल होता है। जब उसका एक क्रिस्टल बना लिया जाता है तो फिर उसकी साइडों से इसके इस वेफर को काटा जाता है, तो इसलिए इसमें मटेरियल थोड़ा सा ज़्यादा ज़ाया होता है, इसलिए ये थोड़े से कॉस्टली होते हैं बनिस्बत के पोली थोड़े से कम होते हैं। अब अगर आप कोई सिस्टम लगाना चाह रहे हैं तो आप इन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपने लिए पोली या सोलर पैनल्स वो जो हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आखिर में अगर आप मेरा व्यू अगर जो मैं आपको बताना चाहूँ तो मेरे ख्याल में जो मोनो हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट हैं, थोड़े से कॉस्टली हैं, लेकिन ये लॉन्ग लाइफ है, इसकी उम्र ज़्यादा है, इसकी एफिशिएंसी अच्छी है। थोड़े से कॉस्टली हैं लेकिन ये ज़्यादा परफॉर्मेंस आपको दे सकते हैं। तो आपने खुद भी कोशिश करनी है, इसके बारे में सर्च करें, एक्सप्लोर करें, तो फिर देखें कि आपके लिए क्या बेस्ट है। मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? मैंने इस दफ़ा नए तरीके से कागज़ पे नहीं लिखा बल्कि कार्ड्स बनाकर और उसको एक्सप्लेन किया है। आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। काइंडली मेरा ये जो है चैनल सब्सक्राइब भी कीजिएगा, हौसला अफजाई होती है। तो मुझे बताइएगा कि आपको ये सब कुछ कैसा लगा है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा इसके बाद इससे भी बेस्ट वीडियोस बनाऊँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए।